और इस कार्यक्रम को अंतिम शिखर तक पहुंचा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे अध्यक्ष के लिए। बहुत बहुत आभार सुरेश। और आप सब जितनी भी यहाँ पे दर्शक श्रोता गण बैठे हुए हैं, बहुत प्यारा सुन रहे हैं, शुरू से अंत तक आप यहाँ पर विराजमान हैं। तो आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करने का जो है सौभाग्य मैं गवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। माँ गिद्धवाहिनी के चरणों में तो बारंबार प्रणाम करूंगा ही। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का मंच है, सामने विराजमान है गोविंद। गोविंद के चरणों में भी नमन है, पीछे भी एक गोविंद है हमारे। मैं सबका एक एक से आपको आभार बताऊं तो सबसे पहले बहन अंजलि जो कि बहुत श्रेष्ठ कर रही है। तेहरका गांव से जो निकलकर ग्वालियर नगर में गई है, और ग्वालियर नगर में निरंतर जो है गांव वासियों का आपका सिर गर्व से ऊंचा कर रही है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ पर अंजलि के गुरु बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, पिता बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, आप सब परिवार के जन बैठे हैं। ये बात निश्चित तौर पर लिख लीजिए कि एक दिन वो होगा जब अंजलि जो है इतने बड़े मंचों पर काव्य पाठ करेगी कि वो टीवी पर भी आएगी। आप उसे देखकर जो है बहुत गर्व महसूस करेंगे, और ये धरती गर्व महसूस करेगी। तो एक बार प्यारी बहन अंजलि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच सुयश बहुत प्यारा मंच संचालन कर रहा था, जिसमें सर्वगुण संपन्न है सुयश। थिएटर से भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निरंतर इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये बात निश्चित है। मतलब कुछ भी इस मंच पर कहने योग्य नहीं रह गया है। वीर रस में मैंने सुना अजय ओजस्वी भाई को, श्रृंगार में हमने सुना कल्पेश भाई को, हास्य में हम सुन रहे थे गोविंद को, विकास को सुन रहे थे, हम हिमांशु भाई को सुन रहे थे। ये सब बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं, और इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब जो बची कुछ भूमिका रह गई है वो मैं पूरी कर देता हूँ, पूर्ण आहुति दे देता हूँ आप सबके सामने। बस वही शेष रह गया है। और जैसा कि निरंतर देखिए श्रोताओं की संख्या कम होती जा रही थी, तो वो एक डर लगा था कि जब तक मेरा नंबर आए तो मुझे खाली पंडाल को कविता न सुनानी पड़े। लेकिन सौभाग्य है आप सब मेरे समक्ष हैं। प्रारंभ करता हूँ, चार पंक्तियां अपने इष्ट के चरणों में निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। जगत मझधार में डूबा, तुम ही तो एक नैया हो। जगत मझधार में डूबा, तुम ही तो एक नैया हो। असीमित भव पयोनिधि में तुम ही मेरे खिवैया हो। तरसते नैन है तुम बिन, सुनो है नाथ दर्शन दो। तरसते नैन है तुम बिन, सुनो है नाथ दर्शन दो। तुम्हारी गोपिका मैं हूँ, तुम ही मेरे कन्हैया हो। तुम्हारी गोपिका मैं हूँ, तुम ही मेरे कन्हैया हो। देखिए चार पंक्तियां मैं उन शहीदों के चरणों में अर्पित करना चाहूंगा, जिनके कारण हम सारे त्योहार मना पाते हैं, जिनके कारण यह कथाएं आयोजित कर पा रहे हैं, हम चैनो सुकून से रह पा रहे हैं। उन शहीदों के चरणों में चार पंक्तियां रखूंगा। आज हम विश्व आर्मी नेशनल आर्मी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि हमारे सैनिक हैं, उनके राष्ट्रीय सैनिक दिवस को मना रहे हैं। चार पंक्तियां रखता हूँ कि तीज त्योहार की खुशियां घरों में जो उजाले हैं। तीज त्योहार की खुशियां घरों में जो उजाले हैं। प्रकाशित दीप दानों से ही हर मस्जिद शिवाले हैं। मनाओ ईद दिवाली, मगर पूछो जरा उनको। मनाओ ईद दिवाली, मगर पूछो जरा उनको। मिठाई क्या है सरहद पर छिने जिनके निवाले। मिठाई क्या है सरहद पर छिने जिनके निवाले हैं। और देखिए वो शहीद जब सीमा पर देश की रक्षा के लिए गया था, तो अपनी नवविवाहिता पत्नी से वादा करके गया था कि मैं जब लौटूंगा तो तुम्हारी मांग में सितारे सजाऊंगा।
लेकिन अब लौटा है तो तिरंगे में लिपट कर लौटा है। अब देखिए किस प्रकार से वो नववधू उसके सामने उपस्थित हुई है। वो उसकी पत्नी जो है, जिसका अभी अभी विवाह हुआ था, अभी मेहंदी का रंग नहीं छूटा है, और वो क्या कह रही है उसके सामने आकर, उसके शब्द से क्या बातें कर रही है, आपके सामने वो चित्र खींचना चाहूंगा। वो वर्दी में गए थे तुम, तिरंगे में यूं आए हो। वो वर्दी में गए थे तुम, तिरंगे में यूं आए हो। अधूरा रह गया वादा जो पलकों को झुकाए हो। कहो साजन ये सुनने को कान बेताब है मेरे। कहो प्रियतम ये सुनने को कान बेताब है मेरे। सजाने मांग को मेरी सितारे साथ लाए हो। सजाने मांग को मेरी। और देखिए वो नादान सी जो लड़की है जो कह रही है कि तुम मेरी मांग को सजाने के लिए क्या सितारे लाए हो, लेकिन अब वो उठ नहीं सकता, क्योंकि अब वो देश की सीमा पर बलिदान हो गया है। इस धरती के लिए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। तो वो एक मासूम सी जो लड़की है जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, उसका क्या हाल हुआ, वो तो सरहद पर सो गया, लेकिन वो घर की चार दीवारी पर सो नहीं पाई। तो वो क्या कह रही है कि वो एक नादान सी लड़की जो खुलकर रो नहीं पाई। उसका दर्द अपने दिलों में एहसास कीजिएगा। वो एक नादान सी लड़की जो खुलकर रो नहीं पाई। वो आखिर बार बाहों में भी उसके खो नहीं पाई। वो कह कर के गया था मैं चांदनी रात लौटूंगा। वो कह कर के गया था मैं चांदनी रात लौटूंगा। सो गया वो तो सरहद पर, वो घर पर सो नहीं पाया। सो गया वो तो सरहद पर, वो घर पर सो नहीं पाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जितने भी, और मुझे लगता है कि मातृभूमि के प्रति आपका जो प्रेम है वो आपकी तालियों के द्वारा जाहिर हो रहा है। मातृभूमि के बंधन से हम निकल कर चलते हैं अयोध्या के उस पावन नगरी की ओर, जहां पर नन्हे से राम लला जी खेल रहे हैं। अब राम लला खेल रहे हैं तो देखिए कि क्या हट कर रहे हैं। वो बालक होते हैं, बालक सारे के सारे चपल होते हैं, सबका बचपन चपल होता है। हम राम लला को देखते बड़े गंभीर देखते हैं, लेकिन उनके चपल बचपन को आप सबके समक्ष रखता हूं कि कैसे वो हट करते हैं। एक दिन मैया कौशल्या गोद में लिए हुए आसमान में चंदा दिखा दिया कि बेटा देखो चांद। राम जी पूछ बैठे मैया चांद क्या है? मैया ने कहा बेटा देवताओं का खिलौना है। अब तो प्रभु ने हट पकड़ लिया कि मैया खिलौना चाहिए तो अब वही चाहिए। अब देखिए चार पंक्तियों में कि चपल सरल भगतन चित्तहारी, कि चपल सरल भगतन चित्तहारी, दशरथ के अजर में बिहार करे राम जी। कि चपल सरल भगतन चित्तहारी, दशरथ के अजर में बिहार करे राम जी। और चांद को खिलौना ले हो मात न कले वखे हो, रूठ जे हो हठ बार बार कर और कौशला माँ गोद धरे, कि कौशला माँ गोद धरे मात मन मोद भरे, और लीला बहु अपरंपार करे राम जी। और काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर को चितवत ही संघार करे राम जी। चितवत ही संघार करे राम जी। और संभालिएगा कि चार पंक्तियां मैं कन्हैया के नाम पढ़ता हूँ। आपने अयोध्या को सुना, अयोध्या से निकल कर चलते हैं ब्रज की गलियों में। देखिए कान्हा जिनका बचपन जो है अपनी बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है, उन्होंने माखन चुराया ब्रज की गलियों में। माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, और क्या क्या चुराते हैं कान्हा। संभालिएगा, आप सबके दुखों को चुरा ले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आप सबके जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा ले कान्हा, क्योंकि कान्हा जो है सबसे बड़े चोर है। चार पंक्तियों में रखता हूँ क्या क्या चुराया कान्हा ने। कि ब्रज में प्रसिद्ध चोर, कि ब्रज में प्रसिद्ध चोर, चोरन के सिर मोर, माखन के चोर, गोपी वस्त्र चित्त चोर हो।
कि ब्रज में प्रसिद्ध चोर, चोरन के सिर मोर, माखन के चोर, गोपी वस्त्र चित्त चोर हो। राधिका के लिए चोर, रुक्मिणी के पिए चोर, द्रौपदी के दुख चोर, पार्थ द्वंद चोर हो। और आसमान से क्या चुराया कि श्याम मेघ कांति चोर, दुष्ट चित्त शांति चोर, भक्त चित्त भ्रांति चोर, राधा के चकोर हो। और चोरों में हो अग्रगण्य चोर, सारे हैं नगण्य, संचित अनेक जन्म पापन के चोर हो, संचित अनेक जन्म पापन के चोर हो। और देखिए कन्हैया जिनके डर से काल भी थर थर कांपता है, जिनके डर से तीनों लोगों के देवता भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो कन्हैया जब मैया यशोदा के सामने आते हैं तो कैसे भागते हैं। संभालिएगा पंक्तियां कि भाल सोहे व्योम, आसमान जिनके माथे पर है, आसमान जिनके माथे पर है कि भाल सोहे व्योम, जाके नैन सूर्य सोम, लोग कोटि ब्रह्मांड जाके रोम रोम लागे हैं। कि भाल सोहे व्योम, जाके नैन सूर्य सोम, लोग कोटि ब्रह्मांड जाके रोम रोम लागे हैं। और अतल वितल तल महातल रसतल, सुतल पातल मणियों में गुथे धागे। कि भाल सोहे व्योम, जाके नैन सूर्य सोम, लोग कोटि ब्रह्मांड जाके रोम रोम लागे हैं। अतल वितल तल महातल रसतल, सुतल पाताल मणियों में गुथे धागे। और जाके भय देव दैत्य, नाग नर खग मृग, विधि शिव यम काल निश दिन जागे हैं। और सोई मन वच बुद्धि से अगम पार ब्रह्म, यशोदा के भय से रुदत भय, यशोदा के भय से रुदत भय भागे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रोताओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और अब आपके हाथों में जिम्मेदारी है, आपके हाथों में जिम्मेदारी है कि जितनी ज्यादा आप तालियां बजाते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद, उतनी ऊर्जा आप सबसे यहाँ तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि अंजलि बिटिया तूने बहुत गलत किया, सबसे पहले आते ही हम सबको भरपेट छका के भोजन करा दिया। अब यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि मुझे तो अंतिम में पढ़ना था, तो खाने के बाद तो सर्दी लगती है, तो मेरी तो कुल्फी जम चुकी। अब आप सबका काम है कि इस कुल्फी को पिघलाना है, तो अपने करतल ध्वनि से, अपने हाथों से इतना ताप, इतनी ऊर्जा मुझ तक पहुंचाएं कि जो है कुल्फी पिघल जाए और पिघल कर ये आप सबको प्राप्त हो। वाह, बहुत अच्छा लगा आप सबकी ये तालियां सुनकर। आगे बढ़ाते हैं अपने काव्य पाठ को और आप सब समक्ष पहुंचाता हूँ कि हमको मिला क्या है, पिछले वर्ष हमने क्या क्या देख लिया, आप सबके समक्ष पहुंचाता हूँ कि हमने तल में जाकर गहराई नापी है सिंधु की। प्रधानमंत्री जी को देखा, वो तल में गए, द्वारिका खोज कर आए और वहां पर पूजन करके आए। कुछ लोगों ने कहा क्या करने गए थे समुद्र के नीचे, तो एक कवि ने कहा कि अब भैया महल देखने गए हैं, प्रभु का घर देखने गए हैं, तो बनवाने की तैयारी तो जरूर कर रहे होंगे, उसको हल्के में मत लेना। क्या बात है। तो मैंने लिखा कि हमने तल में जाकर गहराई नापी है सिंधु की, और विश्व अहमियत समझ चुका है भारत के हर बिंदु की। और चंद्र गगन आदित्य को लांघा, चंद्रयान की सफल लैंडिंग, गगनयान का सफल प्रक्षेपण और आदित्ययान की तैयारी। मैंने लिखा कि हमने तल में जाकर गहराई नापी है सिंधु की, और विश्व अहमियत समझ चुका है भारत के हर बिंदु की। चंद्र गगन आदित्य को लांघा, हमने द्वीप डुबा डाले, और स्वाभिमान शक्ति जागी है भारत के हर हिंदू की, स्वाभिमान शक्ति जागी है भारत के हर हिंदू की। चलिए आप सबके समक्ष काव्य पाठ को धीरे धीरे विराम देते हैं, और अब हम जानते हैं कि हमें चार पंक्तियों में देखते हैं क्या मिला है। अयोध्या के रामलला मिले हम सबको, मुझे लगता है कि आप सबके दिलों तक वो बात जरूर पहुंचे। कि सरयू के तट पुनीत दिव्य धाम मिले हैं। क्या मिला है? कि सरयू के तट पुनीत दिव्य धाम मिले हैं, वर्षों की प्रतीक्षाओं के परिणाम मिले हैं। वर्षों की सदियों का था वनवास हर भरत के प्राण को, सदियों का था वनवास हर भरत के प्राण को, कितने सुभग जगे हैं पुनः राम मिले, कितने सुभग जगे हैं पुनः राम मिले हैं। चार पंक्तियों से विराम दूंगा, चार पंक्तियां अंतिम है। अब अंतिम पंक्तियों में जितनी भी तालियां थी उस तालियों की कमी को आप पूरा कर दीजिएगा।
कि देखिए एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कान्हा वृंदावन को छोड़कर चले गए। और क्या कह रही है, स्वागत कह रही है, संभालिएगा बिल्कुल। कि रागवंशी का बैरी सुनाया सखी, रागवंशी का बैरी सुनाया सखी, धर अधर पर है सा बजाया सखी। होश मुझको नहीं जाके ढूंढो कोई, होश मुझको नहीं वाह, कि चैन मुझको नहीं जाके ढूंढो कोई, एक चपल चोर ने चित चुराया सखी, एक चपल चोर ने चित चुराया सखी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो रामचंद्र सरकार की, बोलो गिद्धवाहिनी माता की, बोलो तहरका गांव की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।